नमस्कार, मैं सुमित द्विवेदी पवन और आप देख रहे हैं सुमित द्विवेदी पवन ऑफिशियल को। आपको बता दें कि सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया पे तमाम इन्फ्लुएंसर्स आए दिन वायरल होते रहते हैं। उसी कड़ी में आपको बता दें कि एक और नाम है जो कि गोपालगंज की धरती से बिलोंग करती है। नाम है सोना तिवारी। और आप लोग इनके चेहरे से और इनके चरित्र से रूबरू होंगे। और काफी कमाल की इन्फ्लुएंसर्स हैं, कमाल की वीडियोज बनाती हैं इंस्टाग्राम पे। और आप लोगों की कृपा से काफी सारे इनके फॉलोअर भी हैं, यानी कि आप जैसे देवतुल्य श्रोता दर्शक हैं जो इन्हें देखते हैं, सुनते हैं और इनके बारे में चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सोना जी आपका। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देखते हैं उनको हाथ जोड़ करना। कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? गोपालगंज से गोपालगंज कुचायपुर से। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया पे आप रील्स बनाती हैं, रील्स के अलावा भी कोई काम करती हैं या फिर फुल टाइम रील्स? स्टडी। हाँ, स्टडी। अच्छा, स्टडी में क्या चल रही है आपकी? अभी 12th कंप्लीट हुआ है। हाँ, 12th कंप्लीट हुआ 12th कंप्लीट हुआ है और भी एडमिशन नहीं हुआ। जी जी। बस थोड़ा पढ़ाई करती हूँ, जनरल स्टडी। सोशल मीडिया पे आने का मतलब कारण क्या रहा? मेरी मम्मा का सपना है। अच्छा, मम्मी का सपना है। क्या मम्मी का सपना है? मतलब उनका खुद का सपना था कि वो एक्ट्रेस बने। अच्छा अच्छा। बट फैमिली उस टाइप सपोर्टिव नहीं किया। पहले के तो फैमिली को आप जानते हैं जी जी। कैसे, तो पहले के ही नहीं, आज के भी फैमिली। नहीं, ऐसा नहीं है जी। पहले के मुताबिक अभी जनरेशन बहुत ज्यादा चेंज हो गई। जी जी। सबकी थिंकिंग एक जैसे नहीं है, काफी डेवलप हुआ है। कब सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहना स्टार्ट की थी, शुरू कब की थी? 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल हुआ। 2-2.5 साल में कहाँ तक सफलता मिली है? मैं तो मतलब जब स्टार्ट की थी ऐसे तो नॉर्मली मेरा अकाउंट प्राइवेट था। जी जी। गलती से अनप्राइवेट हो गया, पब्लिकली हो जी, गया। जी। तो 2-3 रील ऐसे हुए कि बहुत ज्यादा मतलब वायरल हो गया। बहुत ज्यादा वायरल हो गया। तो मैंने मम्मी को बताया क्योंकि उस टाइम फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी। जी जी। तो मैंने मम्मी को बताया, भाई वो मतलब सुने तो थोड़ा उनको जी। बुरा लगा कि बिना बताए ये सब कर रही है। जी जी। तो मम्मी ने कहा कि इसमें कोई गलत नहीं है, जी जी। आप अपना टैलेंट दिखा रही है ना। तो फैमिली भी धीरे धीरे करते हैं, अभी सब सपोर्ट करती है पूरी फैमिली। रील्स तो आपकी काफी वायरल होती हैं, मिलियन मिलियन में आपके व्यूज आते हैं और आपके फॉलोअर भी काफी सारे हैं। अभी तक कहीं एल्बम वगैरह से या फिर फिल्म वगैरह से ऑफर वगैरह आया या नहीं? नहीं, अभी लोकल में तो मैंने 9-10 मतलब एल्बम किया हुआ है। जी जी। बड़े प्रोजेक्ट में से एक मिला था, बट थोड़ा सा पढ़ाई की वजह से मैंने उस टाइम टाइम मांगा। जी जी। बट वो मेरे हाथ से निकल गया। किन के साथ? मैं नाम नहीं बता सकती हूँ। नाम नहीं बता सकती हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, फ्यूचर में हर एक एक्ट्रेस का सपना होता है कि किसी ना किसी मेल एक्टर किसी ना किसी स्टार के साथ काम करें, ठीक है? आपका सपना किन के साथ है? देखिए, सपना तो मेरा तो सब किसी के साथ सपना है मतलब। जी जी। फिर भी उसमें एक पर्सनल कोई मतलब व्यक्तिगत लगाव जिससे लगता हो कि नहीं, इनके साथ अगर मैं काम करूं तो मेरे करियर को पिक मिल सकती है, मेरे करियर को ऊंचाई मिल सकती है। वो तो ऊपर के सब है, नीलकमल जी, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, सब किसी के साथ अगर एक भी एल्बम कर लेते तो काफी ऊंचाई तक पहुंच सकते। अच्छा अच्छा। अगर पवन जी के टीम के स्पेशली अगर लोग देख रहे हैं या फिर खेसारी लाल यादव जी के टीम के लोग, क्योंकि ये लोग हमें हमेशा देखते रहते हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि इस इंटरव्यू को जरूर आप लोग वहां तक पहुंचाइए। मैं भी प्रयास करूंगा कि पवन जी तक और खेसारी जी तक इस इंटरव्यू को मैं पहुंचाऊं, ताकि गोपालगंज की बेटी, बिहार की बेटी, हमारे भारत की बेटी को एक अपने करियर में एक ऊंचाई तक जाने का एक मौका मिले, एक अवसर मिले। और आप लोग इनका रील्स वगैरह भी देख सकते हैं। सोना तिवारी 994 इनका इंस्टा आईडी है। और कहाँ कहाँ वीडियो बनाती हैं? यूट्यूब पे भी इसी नाम से मिल जाएगा और फेसबुक पे भी। आपके इंस्टा पे कितने फॉलोअर हैं? 35,000। 35,000। फेसबुक पे? आई थिंक 5,000। 5,000। उस पे उतना फोकस नहीं था स्टार्ट। यूट्यूब पे उस पे भी 500 है। 500 है। 3 महीने से वर्क कर रही हूँ। क्या क्या? 3 महीने से वर्क। अच्छा, 3 महीने से वर्क कर रही हूँ उस पे। अच्छा, अगर मान लीजिए कि अगर आपको इन स्टार के साथ अगर आपको काम करने का मौका मिले तो किस तरीके का गाना मतलब करना पसंद करेंगे या फिर किस तरीके का फिल्म आप करना पसंद करेंगे? मैंने अभी छोटा मोटा जो किया है वो मेरा सारा गाना साफ सुथरा रहता है। जी जी।
और अच्छा, अब तक किन किन सिंगर का गाना आप कर चुकी हैं? ये लोकल लोकल मतलब कोई गाना ऐसा जो पिक पे गया हो? एक मतलब गाना थोड़ा ज्यादा ट्रेंड में चला तो थोड़ा बहुत। कौन सा गाना? वो क्या बोलते, छठ पूजा का सॉन्ग। छठ पूजा का सॉन्ग था, किन के साथ था? नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। नाम याद नहीं आ रहा है। चलिए कोई नहीं, ठीक है। कार वाला सॉन्ग था उस पे। अच्छा अच्छा, ऐसे ही आप प्रयासरत रहिए, खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की कीजिए। और इन लोगों से संपर्क कांटेक्ट करने का कोई प्रयास अभी तक की है या फिर? नहीं, मुझे पता नहीं है अभी इसके बारे में इतना डिटेल में कि कैसे पहुंचा जाता है ऊपर। जी मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे अंदर वो टैलेंट होंगे तो वो लोग खुद मुझे ऑफर करेंगे। खुद ऑफर करेंगे, लेकिन होता है ना, होता है कि नहीं मुझे नहीं होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। और ये सब जो चीजें होती हैं ये एक रेयर केस में होता है, कभी किसी का नजर पड़ गया, ठीक है। वैसे तो प्यासा को हमेशा कुआं तक पहुंचना पड़ता है, ठीक है। हाँ, हो जाता है कभी रेयर केस में प्यासा बैठा हुआ है और कोई राहगीर रास्ते से गुजर रहा है और बिस्लेरी का बोतल लेके घूम रहा है, ठीक है, दे दिया, लीजिए पी लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको वहां तक जाने के लिए, ठीक है, अब पहले प्यासा आप हैं तो आपको कुआं तक तो जाना ही होगा, तो इसके लिए आप प्रयासरत रहिए। अच्छा, थिएटर वगैरह किए हैं या फिर एक्टिंग वगैरह का कहीं से डांस क्लास वगैरह कहीं ली हैं या फिर गॉड गिफ्टेड सेल्फ? हाँ, थोड़ा बहुत टीवी यूट्यूब। जी जी। अच्छा, गाना वगैरह भी गाती हैं या फिर केवल एक्टिंग का? गा लेती हूँ, बस बंद कमरे में मेरा आवाज पता नहीं कैसा लगता है। अच्छा अच्छा। तो एक बार दर्शकों को सुना दीजिए, फिर देख लिया जाए कि दर्शक भी बता देंगे कैसा आवाज लगता है, फिर उन लोगों का ओपिनियन हम लोग जान लेंगे। गाना कौन सा गाऊं? कोई भी गाना जो जो भी फेवरेट हो या फिर जो अभी माइंड में चल रहा हो। कोई गाना चल रहा तो सुनाइए, कोई पारंपरिक गीत ही हो या फिर कोई मार्केट का सॉन्ग हो, ठीक है, डीजे सॉन्ग हो। तमाम सारी शादी विवाह में तो डांस वगैरह करते ही होंगे लोग, पट्टी पट्टी पटदारी में अगर पड़ो थी तो, चाहे शादी विवाह पड़ो थी तो गावे के भी मौका मिलो थे माइक लेके। थोड़ा सा गाना बिल्कुल बिल्कुल नीलकमल जी का। बिल्कुल सुनाइए। बाडे पकोए बाइसन कढ़ाई, कपड़ा के भीतर से देता देखाई। बोल गए। वैसे स्वीट वॉइस है, अगर आप प्रयास करें तो अच्छा गा भी सकती हैं। ये थी हमारे साथ सोना तिवारी जी, जो कि कुचायकोट गोपालगंज की धरती से बिलोंग करती हैं, जो कि बिहार के अंतर्गत आता है। और भारत में आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और मैं भारतीय हूं तो भारत में ही वीडियो बना रहा हूं, तो आप लोग इन्हें अपना स्नेह प्यार दीजिए और ढेर सारा इनका फॉलोअर बढ़ाइए और इन्हें भी अपने करियर में ऊंचाइयों तक जाने का मौका दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सोना जी हमारे साथ बात करने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी हमें वॉच करने के लिए। थैंक यू।